हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आपकी सलामती हो। जहाँ कहीं पे भी हैं खुश रहें, खुदा में सलामत रहें और हमेशा वो कीजिए जो आपको खुदा की तरफ से मामूली है, टैलेंट है, स्किल है, जो भी आपको खुदा ने गिफ्ट किए हैं उसका इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा इनकरेजिंग वीडियोस बनाऊँ और कोशिश करती हूँ कि आपको एज मच एज अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हैनास ड्रीम के साथ क्या हो रहा है। बुक के बारे में मैंने कुछ वीडियोस अभी रिसेंटली बनाई हैं, वो भी मैंने आपको शेयर की हैं। और आज मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि क्या उनको विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर मिल सकता है। 100% यस। आपको हम स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि आपके नाम पे होगा। सबसे पहले ये कि वो आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते। वो आपके फुल नेम, आपकी आईडी, आपके घर का एड्रेस, आपके 2 रेफरेंस हमें चाहिए होंगे जिसके बेस पर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर बना के दिया जाएगा और वो ईमेल से आपको भेजा जाएगा, ताकि अगर आपने प्रिंट करना है या अटैच करना है ऑन योर ऑनलाइन फॉर्म तो वो आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब इस लेटर का पर्पज़ ये है कि आपको ये फैसिलिटी हो कि आप एक इवेंट में जाना चाह रहे हैं विच इज़ इन वैंकूवर BC कनाडा। ये कनाडा का एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ ये इवेंट होगा। और इस स्टेट के अंदर आप आ रहे हैं ऑन विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक पर्पस लिखना होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हम उस लेटर में लिख देंगे। देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर द लेटर। वो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसके अलावा आप अपने पास जो भी आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसका रेफरेंस लेटर ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लीजिए, जो आपके फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसकी सारी बैंक बैलेंस है, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप अटैच कर लीजिए। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप पाकिस्तान से या जहाँ से भी आना चाह रहे हैं, इंडिया या मलेशिया या जहाँ से भी, तो वहाँ की गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फॉलो कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ वैंकूवर से आपका वीज़ा अप्लाई करें। जो आप खुद करेंगे उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप खुद सारा काम कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई हो रहा है आपके थ्रू, वो आपके एक्सपेंसेस एंड आपकी सारी मेहनत है। बट अगर आप चाहते हैं कि हम वैंकूवर से आपका वीज़ा अप्लाई करें तो देर इज़ अ कॉस्ट। अगेन, इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी तो मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी, क्योंकि उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है, वो हमें असेस करनी पड़ेगी। असेसमेंट के बाद हम आपसे चेक करेंगे कि क्या आपको वो लेटर हम दे सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज़ योर विजिट वीज़ा इंफॉर्मेशन इनिशियली। अच्छा, कुछ लोगों को एप्लीकेशन भरने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उन्हें यही समझ नहीं आता कि एप्लीकेशन को हमने कैसे सेट करना है। तो अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए है, आप चाहते हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन को भरें, सिर्फ भरने के लिए आप मुझे मेरी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट है। अगेन, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट है, और वो आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपका फॉर्म भर के आपको दे दूंगी। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको पाकिस्तान में अप्लाई करें, जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया में अप्लाई करें, कनाडा में अप्लाई, जहाँ भी आपने देना है वहाँ आप खुद दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें आप खुद सब कुछ करके दें, फॉर्म भी भरें, एप्लीकेशन भी बनाएं, हमारे लिए सबमिट भी करें, तो उसकी कंप्लीट डिफरेंट एक कॉस्ट है। अगेन, यू कॉन्टैक्ट मी एंड आई लेट यू नो व्हाट इट इज़। अच्छा, अब आ गई आपकी एप्लीकेशन। तो हो गई हमारी रेडी। हमने इवेंट का भी जिक्र कर लिया क्या होगा। अभी मैंने डेट कंफर्म नहीं की है किसी को भी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गेट होटल अरेंजमेंट। हमने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक दिन सिटी टूर रखा है। उस सिटी टूर में मैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा कि लाइब्रेरीज होती हैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी, तो वहाँ हम जाएंगे और उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है। तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कितने लोग आ रहे हैं। हम स्टार्टिंग फ्रॉम मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इवेंट्स कर सकते हैं।
देर आर मैनी पीपल हु आर कॉन्टैक्टिंग मी और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको हम कैसे करें। तो अगर आपको मई से पहले वीज़ा मिल गया तो यू कैन कम इन द मई इवेंट। उसके लिए जो डेट होगी वो हम डिसाइड करेंगे, मे बी एंड ऑफ द मई या बिगिनिंग ऑफ जून। अगर आपको जून में वीज़ा मिलता है तो हम जून में इवेंट होस्ट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के बस ये एक ही दफ़ा इवेंट होगा और उसके बाद ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगस्त तक हम शायद इसको लेके जाएं, क्योंकि सितंबर में मेरा जो दूसरा इवेंट है हैनाज ड्रीम का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमने काम करना है। तो मैं चाहूँगी कि मैं मई, जून, जुलाई तक इसको ख़त्म कर दूं। तो आपके ऊपर है कि आप जितनी जल्दी वीज़ा अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा। मिनिमम 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है हर गवर्नमेंट की विजिट वीज़ा अप्लाई करने की। तो इसके लिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी जल्दी स्पॉन्सरशिप लेटर लेंगे, उतनी जल्दी आप एप्लीकेशन बनाएंगे, उतनी ही जल्दी अप्लाई होगा। तो अगर आप जनवरी, जो कि स्टार्ट हो चुका है, अगर आप जनवरी में ही सबमिट कर दें तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल तक टाइम है जिसमें आपको वीज़ा मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। तो अगर आपको अप्रैल में मिल गया तो हम डेफिनेटली अप्रैल के एंड, बिगनिंग ऑफ मई भी कर सकते हैं। सो डेट इज़ नॉट एन इशू, आप उसकी बिल्कुल परेशानी नहीं कीजिए, वो हम अरेंज कर लेंगे। इट्स नॉट एट ऑल अ वरी, बट लेटर में हम लिख देंगे टेंटेटिव डेट्स। तो ये हमारा प्लान है। इसके अलावा वहाँ पर रहना, खाना पीना, आना जाना, वो मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, अभी भी यही है, प्लान यही है। और एज आई सेड, आप बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसकी सर्टिफिकेट आपको मिलना है। हम एक छोटा सा एग्ज़ाम भी रखेंगे एंड ऑफ द डे, और उस एग्ज़ाम में आपको हम क्वेश्चन आंसर्स देंगे जिसमें आपने आंसर करना होगा। उसको पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड ऑफ द डे। उससे ये होगा कि आपने 3 दिन का इवेंट पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आपने टेस्ट पास किया, और अब आपको हम जो अवार्ड सेरेमोनी है वो आखिरी दिन में की जाएगी। तो फर्स्ट डे में जो है वो हमारा इवेंट होगा, उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बुक। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड डे होगा वो टेंटेटिवली विल गो अराउंड द सिटी टू विजिट लाइब्रेरीज एंड सिटी टूर। थर्ड डे जो होगा वो एग्ज़ाम और उसके बाद अवार्ड सेरेमनी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर तो 3 दिन रफली मेरे माइंड में हैं जो मैंने प्लान किए हैं, और उसकी डेट्स मैं आपको जल्द ही बता दूंगी एज सुन एज आई गेट द कंफर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल एंड हु इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर। तो यहाँ जो होटल हैं वो भी हमें चेक करने हैं कि उनके पास क्या अवेलेबिलिटी है, कितने रूम्स हैं, कितनी अकोमोडेट कर सकते हैं लोगों को। सो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आई विल लेट यू नो ऑल्सो सम टाइम बाय एंड ऑफ रफली मे बी जून, सॉरी मे बी जैन, इस महीने की बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, आगे लोगों को भी बताइए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। और सितंबर में मेरा जो हैनाज ड्रीम फिल्म का प्रोजेक्ट है उस पर काम होगा, उसके लिए भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम करते रहेंगे। साल में मेरा इरादा है 2 इवेंट एवरी ईयर करने का। तो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट इवेंट्स होंगे, डिफरेंट पर्पसेस होंगे। अगेन आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट आना, अप्लाई करना, चीज़ों को तैयार करना, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को सारी एक साथ इकट्ठे कीजिए, और उसी के साथ में आपकी जो फाइनेंसेस हैं उनको सारों को इकट्ठा कीजिए, जो आपकी डिग्रीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी चीज़ वरी ना हो, मिस ना हो, और जो आपकी एम्बेसी मांग रही है आप उसे कंप्लीटली पूरे तौर से दे सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाए, वो भी हम करवा सकते हैं, और मैं आपको एक्सक्लूसिव टाइम दूंगी, उसके चार्जेस हैं। आई विल लेट यू नो दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द इंटरव्यू। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हेल्प हो सकती हैं, और उसमें कॉस्ट भी है क्योंकि मेरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी और बहुत सारी और चीज़ें लगती हैं। सो टाइम इज़ मनी, and I hope you respect that and understand that.
सो प्लीज़ इन वीडियोस को दुआ में भी रखिएगा, आगे लोगों को शेयर भी कीजिएगा, एंड वी विल वर्क टुगेदर, प्रे फॉर ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, ताकि ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ सकें। खुदा में आपकी सलामती हो, खुश रहे जहाँ पर भी हैं, खुदा में आपके साथ हो और आपको नया साल कामयाबी और तरक्की वाला बख्शे। गॉड ब्लेस यू। बाय फॉर नाउ।